टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा शिप, एक ऐसा शिप और एक ऐसा किस्सा जो तब तक सुना जाएगा जब तक ये दुनिया कायम रहेगी। ये ऐसा किस्सा है जो भूले ना भुलाया जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटैनिक की कुछ ऐसी रहस्यमयी तस्वीरों के बारे में जिसे टाइटैनिक के डूबने से पहले लिया गया था। इंस्पेक्शन ऑफ लाइफ जैकेट्स। दोस्तों, टाइटैनिक के टेक ऑफ होने से कुछ देर पहले शिप पर मौजूद व्यापार मंडल के लोगों ने लाइफ जैकेट की जाँच की, जिन्हें उस जमाने में लाइफ बेल्ट भी कहा जाता था। इतनी जाँच के बावजूद कहा जाता है की ये जैकेट्स बनावट में थोड़े फिल्मसी यानी मटमैले और कमजोर थे और सुरक्षा के नाम पर इस जैकेट में फैब्रिक की डोरियां लगी हुई थी। ये कैनवास और कॉर्क की मदद से बनाए गए थे। दोस्तों, कई लोगों का तो ये भी कहना है कि इस लाइफ वेस्ट की कमजोरी बहुत से पैसेंजर्स की जान जाने की वजह थी। इन बातों के तहत लग तो यही रहा है कि सिर्फ इस वेस्ट का नाम ही लाइफ जैकेट था, क्योंकि जिंदगी बचाने के सबब की जगह यह जिंदगी गंवाने का सबब ज्यादा बना। दरअसल इस जैकेट के गलत बनावट ने इसे काफी भारी कर दिया, खासकर कॉर्क की वजह से। टाइटैनिक हादसे के दौरान जितने लोग लाइफ बोट्स पे जगह की कमी की वजह से नहीं जा सके, उन्हें जबरदस्ती पानी में जंप लगाने को कहा गया और टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से कुछ ही देर में पैसेंजर्स अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे थे। लाइफ बोट्स। दोस्तों, जिस तरीके से लाइफ बेल्ट्स जरूरत से ज्यादा कमजोर मालूम हुए, उसी तरीके से टाइटैनिक पर मौजूद लाइफ बोट्स भी पैसेंजर्स के लिए एक चुनौती बन गई। और शायद लाइफ बोट्स की ये तस्वीर टाइटैनिक पर मौजूद पैसेंजर्स के लिए लाइफ बेल्ट से ज्यादा घातक साबित होने वाली थी, क्योंकि पैसेंजर्स के मुकाबले लाइफ बोट्स की तादाद बहुत कम थी। पर लाइफ बोट्स की शिप पर कम होना या टाइटैनिक के क्रू मेंबर की गलती नहीं थी। दरअसल किसी भी शिप पर लाइफ बोट्स की मात्रा उसके वजन से तय की जाती है और ये तय करने का काम बोर्ड ऑफ ट्रेड का है, जबकि टाइटैनिक के लिए बोर्ड ऑफ ट्रेड द्वारा 16 लाइफ बोट्स का आदेश आया था, पर फिर भी 16 की जगह 20 लाइफ बोट्स रखी गई थी। दोस्तों, 20 बोट्स होने के बावजूद ये टाइटैनिक के आधे पैसेंजर के लिए भी कम पड़ रही थी। टाइटैनिक में इतने इंतजाम मौजूद थे कि उसमें मौजूद लोग उसके डूबने की कल्पना भी नहीं कर रहे थे, जबकि शिप उस आइसबर्ग से टकराया भी गया था और पैसेंजर्स बिल्कुल नॉर्मल थे। उन्हें यकीन था कि ये इतनी बड़ी शिप डूब नहीं सकती। कोई भी लाइफ बोट्स में जाने के लिए लड़ नहीं रहा था, पर जैसे जैसे पानी शिप में घुसने लगा, लोगों को यकीन हो गया कि ये जहाज भी डूब सकता है। और तब लाइफ बोट्स पे चढ़ने के लिए मानो एक इंसान दूसरे इंसान का जानी दुश्मन बन गया था। आइस वाटर्स, जरा देखिए इस तस्वीर को। इसे देखने के बाद आप महसूस कर पा रहे होंगे कि उस वक्त पानी किस कदर ठंडा होगा। दोस्तों, ये तस्वीर टाइटैनिक घटना होने के कुछ दिन पहले ही ली गई थी। इस दौरान पानी के इतने ठंडे होने की वजह थी ईस्टर्न कनाडा की तरफ से बेहद ही ठंडी हवा का दबाव। खैर, पानी ठंडा था, पर आपको बता दूं कि पानी -2 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे था। अगर आपने 9वीं क्लास में साइंस पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि आम पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे और समुद्र का पानी या खारा पानी -2.22 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू हो जाता है। जितने भी लोग लाइफ बोट में न जाने पाने की वजह से पानी में कूद गए थे, उनमें से कई तो हाइपोथर्मिया और कार्डियक अरेस्ट से अपनी जान गंवा बैठे, जिसकी वजह था बस वो बर्फीला पानी। जितने लोग पानी में कूदे थे, उनमें से बस 44 से 48 लोग ही बच पाए थे, वो भी बस इसलिए कि उन्हें कुछ देर बाद लाइफ बोट में उठाकर एडजस्ट कर लिया गया। द कैप्टन एंड द पर्सर। इस तस्वीर में मौजूद दोनों इंसानों में से एक है टाइटैनिक शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और दाहिनी तरफ है द पुशर ह्यूज मैकएलोरी, जो टाइटैनिक पे पैसे के लेन देन के जिम्मेदार थे। ये फोटो तब की है जब शिप इंग्लैंड से आयरलैंड के लिए रवाना हुआ था। लोगों का कहना है कि जब टाइटैनिक के साथ हादसा हुआ तो कैप्टन स्मिथ किसी को नजर नहीं आए थे, लेकिन पहले ऑफिसर विलियम मर्डॉक के द्वारा दिए गए एक रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि जब जहाज बर्फ से टकराया तो उसके कुछ ही देर बाद कैप्टन स्मिथ से पूछते हुए विलियम के पास आए थे कि क्या चीज टकराई है, और मर्डॉक ने बताया था कि आइसबर्ग से। पर कैप्टन की मृत्यु कैसे हुई, इससे बहुत से दावे किए जाते हैं, बहुत सी थ्योरी दी गई है। टाइटैनिक एंड ऑफ ए ड्रीम के लेखक विंक क्रियाग वेड ने बताया कि कैप्टन स्मिथ की मृत्यु 5 अलग-अलग तरीकों से हुई। एक कहानी के तहत ये दावा किया गया कि कैप्टन स्मिथ ने शिप के साथ डूबने का इंतजार किया। दूसरी कहानी ये दावा किया गया कि वो तेज बहाव की वजह से लहरों के साथ बह गए। कुछ का कहना है कि वो अपने हाथों में एक छोटे से बच्चे को लेकर पानी में कूद गए। और जहां तक बात रही पर्सर ह्यूज मैकएलोरी की, उनकी मृत्यु जहाज के पूरी तरीके से डूबने के पहले ही हो गई थी। आइसबर्ग, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तब ली गई थी जब टाइटैनिक डूबने की कगार पे पहुंच गया था। यह तस्वीर उस वक्त एक स्टीवर्ड यानी एक ऐसे शख्स के द्वारा खींची गई थी जिसे टाइटैनिक पे पैसेंजर्स के देखभाल के लिए रखा गया था। अभी तो लोगों तक टाइटैनिक के टकराने की खबर भी नहीं पहुंची थी जब उस इंसान ने बताया कि उसने उस बड़े आइसबर्ग पे लाल रंग लगा हुआ देखा, जैसा कि आप भी इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे। टाइटैनिक पर मौजूद मेंबर्स को ये आइसबर्ग देर से दिखा और जब तक शिप को मोड़ने का आदेश आया तब तक शिप इतने करीब पहुंच चुका था कि टकराने से बच नहीं सका। अगर टकराव शिप के निचले हिस्से में हुआ होता तो शायद शिप बच भी सकता था, क्योंकि टाइटैनिक में नीचे की जगह 2 लेयर्स लगाई गई थी। पर दुर्भाग्य से शिप उस आइसबर्ग से साइड से टकराया और एक झटके में शिप के 6 कैंपरमेंट्स पानी से भर गए और यहीं से शुरू हुई टाइटैनिक के खत्म होने की कहानी। पैसेंजर वेटिंग टू बोर्ड। दोस्तों, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोग कैसे टाइटैनिक पर चढ़ने के लिए खड़े थे। ये दिन था अप्रैल 10, 1912। ये तस्वीर तो बस एक छोटा सा नमूना है टाइटैनिक पर चढ़ने वालों का। बात अगर की जाए तादाद की तो टाइटैनिक पे 2240 पैसेंजर्स मौजूद थे, पर अप्रैल 15, 1912 को टाइटैनिक पे मौजूद लोग की तादाद 1317 थी, जिसमें से 324 पैसेंजर्स फर्स्ट क्लास, 284 पैसेंजर्स सेकंड क्लास और 709 पैसेंजर्स थर्ड क्लास में थे। क्लास के बीच में अंतर टिकट्स के
महंगे और सस्ते होने से था। दोस्तों दुख की बात ये थी कि टाइटैनिक हादसे के दौरान आधे से भी कम पैसेंजर्स को बचाया जा सका। सिंकिंग एंटरटेनमेंट। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात सामने आई थी कि टाइटैनिक जब डूबने की कगार पर था तो फर्स्ट क्लास में लोगों को खाना परोसा जा रहा था और एंजॉयमेंट चल रही थी। मैंने पहले आपको बताया था कि पानी शिप के कंपार्टमेंट्स में भर जाने के बाद भी लोगों को इस बात पे यकीन था कि टाइटैनिक नहीं डूबेगा और कहीं ना कहीं उनकी यही लापरवाही उन्हें ले डूबी। अगर वक्त रहते हर पैसेंजर सतर्क हो गया रहता तो इस बात को सीरियस लिया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आई होती। चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन डेक। इस तस्वीर से पता चलता है कि बच्चे भी टाइटैनिक पर मौजूद थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास को मिला के शिप पे 100 से ज्यादा बच्चे थे। कुछ बच्चे जिनके नाम मौजूद थे उनमें से एक है विलियम कार्टर 11, जिसके 2 कुत्ते भी शिप के कैनल में मौजूद थे। और अगर आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी तो मूवी में भी इन 2 कुत्तों का सीन लिया गया है। मैर जॉय कॉयलर 8 जो अपने सबसे पसंदीदा डॉल भूल गई थी शिप पे, और जॉन स्वेंसन 14 जो स्वीडन से साउथ डेकोटा अपनी बड़ी बहन से मिलने जा रहे थे। टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास एरिया में बच्चों के एंजॉय और खेलने की जगह भी भरपूर जगह बनाई गई थी, लेकिन वहीं थर्ड क्लास में बच्चों के लिए खेल कूद वाली जगह में कमी गई थी और कुछ लिमिट्स भी थे, इसलिए उन्हें अपने इंतजाम खुद करने पड़ते थे। और लोहान स्वेंसन थर्ड क्लास में थे और वहाँ उनका साथ देने के लिए फ्रैंकी गोल्डस्मिथ नाम का एक और बच्चा था।